नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम धातु के कार्यफलन और निरोधी विभव पर संस्तब्ध विभव कहा जाता है उसको, या निरोधी विभव कहा जाता है, उस पर प्रश्नों को लेकर आए। कुछ कंसेप्चुअल प्रश्न है। यह सभी जो प्रश्न है अच्छे से कंसेप्ट आपको क्लियर करने वाले हैं और सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को और एक नंबर के प्रश्नों को आप आसानी से करते चले जाओगे। देखिए क्या है, सबसे पहले आपको एक कुछ चीजें बता देते हैं। देखो, हमने यह बताया था कि धातु का कार्यफलन होता क्या है, इसके बारे में भी जानकारी दी थी। और यह बताया गया था कि अगर किसी फोटॉन की एनर्जी जो है धातु के कार्यफलन से अगर कम है तो धातु के फिर से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। उसी पर आधारित आज प्रश्नों को करेंगे। और यह बताया गया था कि वो देहली आवृत्ति क्या होती है, देहली आवृत्ति न्यू नॉट होती है। ठीक है, यह बताया गया था कि उस न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश के उस न्यूनतम आवृत्ति को जो धातु के फिर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे उसको हम देहली आवृत्ति कहेंगे। उससे कम अगर प्रकाश आएगा, उससे कम आवृत्ति का न्यूनतम से भी न्यूनतम अगर आएगा तो धातु के फिर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। इसी प्रकार हमने यह बताया था कि धातु प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जितनी ज्यादा होगी, मतलब बताया गया था उस दीर्घतम तरंग दैर्घ्य प्रकाश को जो धातु के फिर से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, उत्सर्जित करा दे। यानी कि जिस धातु का मैंने कह रहा है कि उस दीर्घतम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को जो धातु के फिर से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा दे उसको देहली तरंग दैर्घ्य कहेंगे। इसका मतलब अब उस दीर्घतम से भी अगर ज्यादा प्रकाश हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य का प्रकाश होगा, तो धातु के फिर से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। उसी कंसेप्ट को हम आधार मान करके आज हम इन प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यहां से छठे क्वेश्चन से करते हैं, इसके बाद ऊपर चलेंगे क्योंकि इसको हमें रफ करने के लिए भी चाहिए ना, और जगह हमें मिल जाएगी। उस आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि लिथियम तथा एल्यूमिनियम के कार्यफलन क्रमशः 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दृश्य प्रकाश से कार्य करने वाले प्रकाश वैद्युत सेल के लिए उपर्युक्त में से कौन सी धातु उपयोगी है। लिथियम और एल्यूमिनियम के कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ कार्यफलन किसका कम है, लिथियम का। इसका मतलब जिसका कार्यफलन कम होगा, यहाँ पे कार्यफलन जिसका कम होगा उसको हम उस न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो थोड़ा कार्य कम करना पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन को धातु के बाहर निकलने के लिए। तो जिसका कार्यफलन जितना कम हो जाएगा वह है दृश्य प्रकाश से कार्य करने वाले। माने अगर हम उस पर प्रकाश डालें, कह रहा लिथियम का कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब धातु के फिर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। इसी प्रकार इसका एल्यूमिनियम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बताओ इसमें इसको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो दृश्य प्रकाश से कार्य करने वाले प्रकाश वैद्युत सेल के लिए उपयुक्त में से कौन सी धातु उपयोगी होगी, तो जिसका कार्यफलन कम होगा वही धातु सबसे ज्यादा उपयोगी होगी। तो कौन सी धातु यहाँ पर हो जाएगी, लिथियम धातु ज्यादा उपयोगी हो जाएगी। कौन सी धातु हो जाएगी, लिथियम धातु ज्यादा उपयोग हो जाएगी। क्यों ऐसा है, क्योंकि लिथियम का कार्यफलन कम है। तो कार्यफलन कम है तो इतने कार्यफलन का अगर कोई दृश्य प्रकाश पड़ता है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जबकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थोड़ा ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, इसलिए यह होगा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा लिथियम का कार्यफलन, माने लिथियम धातु सबसे उपयुक्त धातु होगी। जिस धातु का कार्यफलन जितना कम होगा वह उतना ही उपयोगी धातु होगी प्रकाश विद्युत प्रभाव देने के लिए। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ये सब छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीजियम धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस कथन से क्या अर्थ है। देखो, सीजियम जो है प्रकाश वैद्युत सेलों में प्रयुक्त किया जाता है। सीजियम का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब अगर इतने आवृत्ति का प्रकाश अगर धातु के फिर से सीजियम पर डाला जाए तो धातु के फिर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम इसी तरह से लिखते हैं।
तो फोटान की ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? सीजियम के ऊपर गिरने वाले फोटान की ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? इसकी ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। उससे ज्यादा हो जाए चल जाएगा, उससे कम नहीं होनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। इसका मतलब यह होता है। तो सीजियम का कारफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है सीजियम के ऊपर जो धातु के फोटान गिर रहा है उसकी जो एनर्जी होगी, मतलब वह इलेक्ट्रॉन, मतलब कितनी हो जाएगी, उसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी है। ठीक है, इससे कम का प्रकाश धातु के पृष्ठ इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं करेगा। इसका मतलब है इसका कार्यफलन इतना है। इसका मतलब इसे कितना प्रकाश चाहिए? हमने इसको क्या बोला था? इसको कितनी ऊर्जा चाहिए? इसको न्यूनतम ऊर्जा चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको न्यूनतम ऊर्जा चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है इसको इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए। ठीक है, चलिए कंफर्म हो गया। 5वां क्वेश्चन भी हो गया। छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। लिथियम की देहली तरंगदैर्घ्य 8000 एंगस्ट्रॉम है। इससे अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लिथियम धातु पर गिराने पर क्या होगा? अरे भाई देखो, सीधी बात है। लिथियम की देहली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? देहली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? उस दीर्घतम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को जो धातु के पेड़ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करा दे, और उससे ज्यादा हो जाएगा, दीर्घतम से भी दीर्घतम हो जाए, माने दीर्घ तो है ही, उससे ज्यादा का अगर आ जाएगा स्ट्राम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश, तो धातु के पृष्ठ से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। यहाँ पर कहा है कि लिथियम की तरंगदैर्घ्य 8000 एंगस्ट्रॉम है। इससे अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लिथियम धातु पर गिराने पर क्या होगा? आंसर होगा लिथियम धातु से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम के धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक है, तो लिथियम की देहली तरंगदैर्घ्य 8000 एंगस्ट्रॉम है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर होगा, यह अधिकतम तरंगदैर्घ्य है जो लिथियम धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा देती है। इससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो लिथियम धातु से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा, इससे अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लिथियम धातु पर गिराने पर क्या होगा? कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। चलिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें बताया उस दीर्घतम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा दे। अब लिथियम की देहली तरंगदैर्घ्य अगर 8000 एंगस्ट्रॉम है, इसका मतलब दीर्घतम तरंगदैर्घ्य दे दिया गया है, उससे ज्यादा अगर करेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। चलिए अगला। एक धातु पृष्ठ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन आपतित होता है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन हेतु निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, माने वोल्ट है। तो धातु के कार्य फलन की गणना जूल में ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमें दिया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है ना, कितना दिया है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और यह कितना दिया है? अच्छा, ये वोल्ट में दिया है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शायद है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना चाहिए। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना, देखो गलत लिखा गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, तभी सेट बैठेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। तो एक धातु पृष्ठ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन आपतित होता है, तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन हेतु निरोधी विभव इतना है। तो धातु के कार्यफलन की गणना की। देखो, निरोधी विभव का फार्मूला होता है E बराबर E0 V0। तो निरोधी विभव को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, एक ऐसा ऋण विभव जिस पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? शून्य हो जाए। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की मतलब प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। इतना ध्यान रखना है। निरोधी विभव माने रोकने वाला विभव। ऐसा ऋण विभव किसी भी, जैसे इसको और ज्यादा समझाना पड़ेगा, इतना समझेंगे। ऋण विभव के उस मान को जो प्रकाश वैद्युत धारा को शून्य कर दे, उस विभव को कहते हैं निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव कहा जाता है। या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? निरोधी विभव कहा जाता है। ये निरोधी विभव जो होता है इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का माप करने के लिए होता है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा
को क्या कह देंगे, निरोधी विभव कहेंगे। उस ऋण विभव को जो धातु जो प्रकाश वैद्युत धारा के मान को शून्य कर दे उसको कहते हैं निरोधी विभव। यह इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसको भी हम इस तरह से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन की क्या लिखते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की, कौन सी, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज, केवल इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, यहाँ प्रकाश चल रहा है ना तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, अब देखो इसका जो फार्मूला आता है E बराबर E0V, ये जो गतिज ऊर्जा के रूप में E बराबर EV0, E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, V0 क्या है निरोधी विभव। तो कहेंगे उस विभव को जो प्रकाश मान उस ऋण विभव को जो प्रकाश वैद्युत धारा को क्या कर दे, शून्य कर दे। ठीक है, उसको कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे एक धातु इतना दिया है तो सॉल्यूशन देखो करते हैं, थोड़ा समय लग रही क्या, ठीक कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एक धातु पृष्ठ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन आपतित होता है। कितना, एक धातु पृष्ठ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन। तो यहाँ पर फोटॉन E बराबर कितना दिया गया है, फोटॉन की एनर्जी दिया गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपतित होता है। तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन हेतु निरोधी विभव यानी V0 का मान दिया गया है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो धातु के कार्य फलन की क्या करनी है, गणना करनी। चूंकि हमें पता है W बराबर क्या होता है, धातु के कार्य फलन की गणना करनी है ना। ठीक है, तो यह हमें यहां से लगाना पड़ेगा। E के बराबर होता है E माइनस W। ठीक है, यह हमारा फार्मूला होता है, पीछे पढ़ा है। E के क्या है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। ये जो होती है ये निरोधी विभव का मान दिया है, इसके लिए हम लिखेंगे निरोधी विभव V0 क्या दिया इसमें, निरोधी विभव तो ये सही दिया है ना, मान तो सही तो है। तीन 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो E की का मान है ना। ठीक है, तो अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब दोनों का इसमें मान इसने ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, E के स्थान पर, इसके स्थान पर H-nu, इसके स्थान पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। W ज्ञात करना है, या हम ऐसे लिख सकते हैं W बराबर क्या कर सकते हैं, W बराबर अगर हमें लिखना हो तो E प्लस E के। अब इसका मान है H-nu, इसका मान दिया है कितना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस, और यह भी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यह भी है E के है। ये V0 ना होकर के बल्कि क्या कहेंगे E के है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दिया है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसका मतलब क्या मान है, या E के का मान है। किसका मान है, E के है, काइनेटिक गतिज ऊर्जा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। ठीक है, अब हम इसमें रख देते हैं 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखेंगे तो आ जाएगा कितना 5 3 8 8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या आ जाएगा 8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, इसका आंसर आया है। लेकिन कुछ गड़बड़ है क्या भाई, पक्षांतर कर लेते हैं, देख लेते हैं। E के माइनस E बराबर माइनस W, तो W बराबर हो जाएगा E माइनस E माइनस E के होगा। देखो माइनस गुणा करेंगे माइनस, हाँ E माइनस होगा, सॉरी E माइनस होगा, देखो यहाँ गलती होगी, E माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमें किस में चाहिए, हमें मान चाहिए जूल में,
तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन से क्या कर देंगे, इसके एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और यह जो मान आएगा किसमें आएगा, 16, यानी कि 16 25 80, 16 का नम 16 8 24, 2.4 एक गुणे 10 की पावर -19 वोल्ट आ जाए, जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जूल, इसमें आ जाएगा जूल, तो यह आ जाएगा किसमें, जूल में आंसर आ गया। ठीक है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, देख लेते हैं। तो आएगा यह मान किसमें आ जाएगा, जूल में आएगा। 2.4 गुणे 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, इसका मतलब है ये इसका मान इलेक्ट्रॉन और इसका मान रख करके दिया है। ठीक है, तो यह मान इतना आ गया, ई के बराबर। ई के क्या है, निरोधी विभव है। किसका है, यह निरोधी विभव के लिए है, निरोधी विभव या अधिकतम गतिज ऊर्जा, इसको लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इसको कहते हैं, और यह क्या, फोटॉन की ऊर्जा है, और यह हम जाते हैं ई के बराबर ई माइनस डब्ल्यू होता है। तो इसके आधार पर हमने यह फार्मूला निकाल लिया। ठीक है, चलिए हो गया हमारा तीसरा सवाल। तो 2.4 गुणे 10 की पावर -19 जूल आएगा। कितना आएगा, जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो जल्दी जल्दी होगा। आप लोग भी लगाते चलिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में 2024 हो या उससे आगे की जितने भी परीक्षाएं हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो आपका क्वेश्चन बैंक बनकर आता है, आप उसको देखिएगा, लगाइएगा, बहुत मतलब आसानी से सभी प्रश्न लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा, दो धातुओं ए व बी के कार्यफलन क्रमशः 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातुओं की देहली तरंग दैर्घ्य में क्या अनुपात होगा। अब हमें पता है, चूंकि W बराबर होता है h न्यू नॉट, या W बराबर होता है hc बाई लैम्डा से। इसको देखो, h अनुपात पूछा है ना, तो h और c को छोड़ देते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं W इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा नॉट, इससे लगाएंगे। ठीक है, ए और बी है, ए के लिए निकालते हैं, ए के लिए निकालते हैं और बी के लिए निकालते हैं। देखते हैं ए के लिए क्या हो जाएगा, कार्यफलन दिया है W1, इसके लिए थोड़ा हम इसको डायरेक्ट फार्मूला बना देते हैं, W1 अपॉन W2 बराबर WA लिख लेते हैं, ए, और इसको मान लेते हैं क्या, WB बराबर लैम्डा ए नॉट 0A मान बी। समझ रहे हो ना, ये देहली तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, इसको हम बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, बटे है ना, नीचे है तो बी वाला ऊपर जाएगा, ये लैम्डा ए हो जाएगा। इससे हम सॉल्व कर देंगे। इसका मान कितना दिया है, डब्ल्यू ए का मान कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और लैम्डा वी बटे लैम्डा ए, इसके लिए काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 लैम्डा वी बटे लैम्डा ए, इम्प्लाइज दैट। तो ए और बी में हम अनुपात पूछा, ए अनुपात ए बी पूछा है ना, हमें ए से बी में देखना है, तो इसके अनुपात में 1/2 है, तो इसके लिए क्या जाए, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। क्यों, अरे भाई, या ऐसे लिख सकते हैं, 2/1 लैम्डा ए बटे लैम्डा बी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है लैम्डा ए अनुपात लैम्डा बी बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 के रूप में हमारा यह अनुपात आ जाएगा। तो कितना आएगा इसका अनुपात, एक मिनट थोड़ा रुकिए। ठीक है, तो 2:1 हमारा सही, थोड़ा सा भाई देख, 2:1 हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा वेट किया करिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सवाल भी आगे करिए,
हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। 2:1। अगला है किसी धातु का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातु के लिए देहली आवृत्ति की गणना करनी है। चूंकि W बराबर होता है hc/λ0। ये क्यों आया है? चूंकि W बराबर होता है h/μ0 और हम जानते हैं c न्यू बराबर कितना होता है, μ0 बराबर c/λ0 होता है। इसके आधार पर हमने ये सूत्र जाना है। अब यहाँ से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जिसका मान 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, और ये देखो जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लाना, ठीक है। तो 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको हम लाते हैं जूल में। 3.3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यह हो जाएगा देहली आवृत्ति, तो हम मान रखेंगे तो 3.3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बराबर 6.6 गुणे 10⁻⁻34 गुणे सी का मान है 3 गुणे 10⁸ और हमें देहली आवृत्ति ज्ञात करनी है ना। तो देहली आवृत्ति के लिए तब तो बहुत बढ़िया सूत्र, देहली आवृत्ति ज्ञात करनी, छोड़ो जाने दो इसको और शॉर्ट कर देते हैं। देहली आवृत्ति ज्ञात करनी है ना, तो यहाँ से और आसान हो जाएगा। तो 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। 1.6 गुणे 10⁻⁻19 और यह 6.6 गुणे 10⁻⁻34 गुणे μ0। अब देखो किसको काटेंगे, इसको जब काटेंगे ना तो 2 बार कट जाएगा, पूरा 2 बार, ठीक है। 33 दूना 66 हो जाएगा, ठीक है। अब यह हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 8 16 0.8 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे 0.8 बटे में, और ये देखो 10⁻19 34, इसमें से 19 निकलेगा, कितना आ जाएगा 15 आएगा, ठीक है। 9 5 14 या 15 आ जाएगा। तो ये गुणे 10⁻⁻10 अच्छा बटे में देखो यह आएगा, इधर आ जाएगा, कितना आएगा 0.8 आएगा। इसको काटे 10⁻⁻15 आएगा, क्योंकि 15 जोड़ेंगे 9 5 14 34 आएगा। तो ठीक है, इधर आ जाएगा 10⁻⁻15 बराबर आ जाएगा V0 का। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे 0.8 गुणे 10⁻15 बराबर V0। अब इसको हम 15 में लगाएंगे तो इसमें से 5 निकालेंगे तो हो जाएगा 8। 1 2 3 4 5, देखो 5, इसमें हम क्या करेंगे 10⁻5 से गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा करेंगे क्या शून्य आएगा, 10 से गुणा करेंगे अगर इसमें से तो बचेगा 8 आएगा। फिर इसके बाद 3 शून्य लगा देंगे तो यह हो जाएगा 8। आवृत्ति पूछा है ना, ठीक है। तो इतना लिख देते हैं, यानी 8.0 गुणे 10⁻14 हर्ट्ज किसके बराबर, μ0 के बराबर। ये आना चाहिए 8.0 गुणे 10⁻14 हर्ट्ज। हाँ ठीक है, इतना आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो अच्छा देख लेते हैं एक बार, अगर आपको दिक्कत हो तो बता देते हैं, फिर से देख लेते हैं। देख लो बस जल्दी से, जल्दी 8.3 है, इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 हो जाएगा। इसका 6.6 गुणे 10⁻⁻34 होता है, इसका V0 है। और दिक्कत हो तो इसको हम V0 का मान निकालना है, तो क्या करना है 3.3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 ऐसे लगा सकते हो, और 6 10⁻⁻34 जिसका निकालना है उसका इसमें भाग करेंगे, ठीक है। अब देखो यह कटेगा, यह 2 बार जाएगा, 2 काटेंगे 0.8 बार जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 0.8। और ये निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, -15 बचेगा। इसको निकालेंगे -15 ऊपर जाएगा, 10 की पावर हो जाएगा 15 हर्ट्ज हो जाएगा, या 8.0 गुणे 10⁻14 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया प्रश्न है।
ऐसे ही आप प्रश्नों को करिएगा, छोटे छोटे प्रश्न इसमें आएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा आएगा तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये प्रश्न हमारा सब देखो दोनों तरीके से हम लगा दिया, मतलब सॉल्व करने का तरीका। अगला देखो क्या है, यहाँ से 10वां क्वेश्चन यहाँ से करते हैं, कर लेंगे। सोडियम का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उसके पृष्ठ से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करेगा। बस केवल इतना पूछा है कि सोडियम का कार्यफलन कितना दिया है, वर्क फंक्शन किसका है, Na का कितना दिया है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि अगर सोडियम धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें कितने आवृत्ति का, मतलब कितनी ऊर्जा का फोटोन गिरना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गिरना चाहिए, तभी उस धातु की पृष्ठ सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उसके पृष्ठ से प्रकाश से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। पहले हमें देखेंगे 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश निकाल करके उसका कार्यफलन निकालेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, W बराबर होता है, पहले उसकी आवृत्ति कार्यफलन निकालेंगे। सोडियम एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उसके पृष्ठ से प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्सर्जन करेगा। तो सोडियम का कार्यफलन अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या 7000 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सीधे फार्मूला निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, सीधे निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे निकाल देते हैं, ई वाले से निकाल देते हैं तब पता चल जाएगा, ठीक है। ई वाला भी फार्मूला लगाएंगे। ई बराबर होता है 12400 और लेमडा किसमें लेना, एंगस्ट्रॉम में, तो 12400 और यह क्या हो जाएगा, कितना दिया है 7000, यह कटेगा 10 आएगा, 12.4/7 आएगा, तो 7 एकन्नम 7 दशमलव 7 त्रिक 21, 7 एकन्नम 7 5 7 एकन्नम 7 7 दूना 14 होगा नहीं, 7 एकन्नम 7 हो गया, 7 5 12 7 8 56 7 49, लगभग 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। अब 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर यह आंसर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1.7 वोल्ट अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ क्या। ई का मान सही तो आना चाहिए। सोडियम का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उसके पृष्ठ से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करेगा। तो सबसे पहले हमें इसको निकाल ही लेना है, इसका कितनी ऊर्जा गिर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। इसका कितना आ रहा है 2, तो लिखेंगे देखो 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है, 7000 एंगस्ट्रॉम से कितना आया है 1 यानी फोटान की ऊर्जा लिखेंगे, क्योंकि फोटान की ऊर्जा कितनी है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और कार्यफलन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बताओ। सोडियम धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कार्यफलन का मान है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, माने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और फोटान की ऊर्जा जो गिर रही है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहेंगे नहीं। तो क्या उसके पृष्ठ से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होगा, तो हमारा आंसर होगा, कहेंगे नहीं होगा, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके पृष्ठ से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन माने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि कार्यफलन से उस
ऊर्जा का मान ज्यादा होना चाहिए, या तो उसके बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, तब ऐसा हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। अगला देखो क्या है, इसी प्रकार सतवां उड़ा देते हैं। देखो यह हो गया, सतवां उड़ा देते हैं। निम्न में से कितने धातु प्रकाश विद्युत प्रभाव देंगे यदि इन पर 5000 एंगस्ट्रॉम का फोटोन आपतित हो। चलिए ठीक है, 2-4 मिनट और। निम्न में से कितने धातु प्रकाश विद्युत प्रभाव देंगे यदि इन पर 5000 एंगस्ट्रॉम का फोटोन हो। सीधी बात है, एंगस्ट्रॉम वही जो भी पहला लगाए हैं, ई बराबर 12400 से आप देख लेना है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम होता है लैम्डा का मान एंगस्ट्रॉम में। अब 12400 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5000, और सीधा आंसर हो जाएगा। या काटेंगे इसको 10 से, इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12.4 बटे में कितना आएगा, 5, और भाग दे देंगे 5 दूना 10, 10.5 चौके 20, 5 अट्ठे 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब बताओ 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की जो ऊर्जा गिर रही वह है। और अब देखो ध्यान रखना, 2.48 हो या उससे कम का अगर कोई भी इसमें से वर्क फंक्शन दिया हो, कार्य जो कार्य फलन दिया गया हो, इससे इतना या इससे कम होगा, ठीक है, इसका कार्य फलन इतना है और फोटोन कितना गिर रहा है, इतना, तो यह फोटोन की ऊर्जा है, ऊपर गिर रही है। तो धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन तभी निकाल सकता है या तो जिसकी ऊर्जा इतनी हो या इससे कम हो। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे 2.48 है, 2.5 है, तो यह तो नहीं देगा। 2.9 है, 4-8 ज्यादा है, यह भी नहीं देगा, यह भी नहीं देगा, क्योंकि इनका जो कार्य फलन दिया है इससे ज्यादा है। तो इससे ज्यादा, इसका मतलब ऊर्जा हमें इतने मिल रहे थे, हम कार्य इतना थोड़ी कर पाएंगे, हमें ऊर्जा इतने मिली, इतना कार्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं होगा। तो इसमें से 2 ऑप्शन हमारे दिख रहे हैं, कौन कौन से, लिथियम और सोडियम, क्योंकि इसका है 2.2 है, इसका 1.5 है। इसका मतलब इतनी एनर्जी का प्रकाश इसको तुरंत कार्य करके माने इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, क्योंकि धातु का कार्यफलन से हमेशा आपतित प्रकाश का मान ज्यादा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ज्यादा भी कह सकते हैं, कितना होना चाहिए, ज्यादा हो, क्योंकि दिया जाता है, क्योंकि जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति तरंग से ज्यादा होनी चाहिए, और जो आवृत्ति से ज्यादा होनी चाहिए दहली आवृत्ति से, और जो तरंग दर होती है दहली आवृत्ति की ज्यादा होनी चाहिए मेल आवृत्ति से, ठीक है, तब कार्य फलन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, कहेंगे लिथियम और सोडियम जो है धातु की फिर से इलेक्ट्रॉन का क्या कर देंगे, उत्सर्जन करा देंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार हम दूसरा एक धातु जिसका कार्य फलन कितना दिया है, W बराबर है इतना एंगस्ट्रॉम का फोटोन आपतित किया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ठीक है। कार्य फलन इतना दिया है, 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो पहले इससे हमें क्या करने की, ऊर्जा निकाल लेते हैं। इससे क्या निकाल लेंगे, ऊर्जा निकालेंगे तो 12400 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4000, या कटेगा तो 12.4 बटे आ जाएगा 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12.01, इतना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा मान यह। अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हमें गतिज ऊर्जा हमें पता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता E माइनस डब्लू, तो E का मान कितना दिया है, 3.01 इलेक्ट्रॉन, माइनस डब्लू का मान कितना दिया है जी, डब्लू का मान है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यह निकलेगा 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हो जाएगी, 0.01, कुछ गलत उलत नहीं किए हैं भाई, देख लेना, ये जूल ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.01, ये तो आना चाहिए ना। अरे ओहो गलत कर दिया, 4 3 12, 4 1 9 4, ओहो क्या बात, गड़बड़ी कर, तो यह हो जाएगा, देखो 4 3 12, भाग चले जा रहे 0.4 है, भाग नहीं जाती तब 0 बढ़ाते, भाग चले जा रहे 3 दशमलव, यह हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 3 12 दशमलव 4 1 9 4, इतना हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगला हमारा सवाल कौन सा है, और एक सवाल हमारा और बचा है 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है। चलिए इसको भी समाप्त कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। 5
अगला सवाल आखिरी है। 5 एक धातु के पृष्ठ पर इतना ऊर्जा का फोटोन डालने पर ई बराबर कितना दिया है? 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन 3.5 वोल्ट है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की निरोधी विभव से रुक जाता है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की निरोधी विभव से रुक जाता है, माने ई के का मान, माने अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान कितना है? 3.5। तो सवाल तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए भाई। देखो सवाल में क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए तब ना सही होगा। हाँ सवाल में है था ये तो ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। थोड़ा देख लेते हैं इसको। 3.5 वोल्ट है, ठीक है, सही तो है। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये बोल्ट दिया है ना, ये बोल्ट दिया है, इसका मतलब है वी नॉट का मान दिया है। बोल्ट दिया है ना, वी नॉट का मान दिया है 3.5 वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है। बोल्ट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ई नॉट अधिकतम गतिज ऊर्जा जो निकालनी है, वो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमारा फोटोन की एनर्जी है, यह क्या है? निरोधी विभव की ऊर्जा है। ठीक है, तो इसलिए चूंकि हमें पता है कि ई के बराबर होता है ई माइनस डब्ल्यू। हमसे क्या पूछा है? तो धातु का कार्यफलन, तो ई के का मान 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ई का मान कितना है? ई का मान देखो, ये फार्मूला हम यहाँ पर लिखे हैं ना। अगर वोल्ट में दिया है तो आपको वी नॉट का मान दिया, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जैसा कि पिछला सवाल था, वह ई का मान होता है। तो ई के माने, ई माने गतिज ऊर्जा, अधिकतम प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निरोधी विभव कहलाती है। और इसका 5 दशमलव कितना है? 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस डब्ल्यू है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर माइनस डब्ल्यू। चिन्ह चेंज करेंगे तो यह माइनस 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर डब्ल्यू। अब ये आंसर आ जाएगा कितना? 3, यह आ जाएगा 1.5। कितना आ जाएगा? 1.5 आएगा, माने 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। जूल में पूछा नहीं है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 3, ओहो 1.5 नहीं है ना, अच्छा 5 है, 2 आएगा ना। कितना आएगा? 2 आएगा, थोड़ा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मित्रों आज हमने देखो 3.5 है ना, 3.5 है, और ये 2 जोड़ेंगे इसमें आ जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने 5वें पार्ट को समाप्त किया। धन्यवाद।